बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुनिया भर में कोरोना वायरस का फैलाव जारी है और अब तक मुस्तहकम मुतासरीन की तादाद 80 लाख के करीब और हलाकतों की तादाद 4,30,000 से ज़्यादा है। पाकिस्तान पर नज़र डालें तो वहाँ कोरोना से मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 1.5 लाख से ज़्यादा है, जबकि 3,000 के करीब अफराद इस वबा के नतीजे में हलाक हुए हैं। आए रोज़ सोशल मीडिया पर कोरोना वायरस के मुतल्लिक़ मुख्तलिफ मफरूज़े और कहानियाँ गर्दिश करती नज़र आती हैं, जिनमें यहूदी साजिश, दज्जाल की आमद वगैरह शामिल है। लेकिन हाल ही में एक नई तहरीर सोशल मीडिया की सुर्खी बनी हुई है, जिसे जानकर आप यकीनन हैरत के समुंदर में गर्क हो जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हस्ब रवायत नए आने वाले साथियों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद घंटी के निशान को ज़रूर दबा दें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, सोशल मीडिया पर गर्दिश करती इस तहरीर के मुताबिक ब्राज़ील के अमेज़न जंगलात, जिनका रकबा पाकिस्तान से 7 गुना ज़्यादा है, इन जंगलात में एक कबीला बोलिस्नारो रहता है जिसकी आबादी 20 लाख से ज़्यादा है। ये वहशी आज भी पत्थर के दौर में ज़िंदा हैं और जंगलों और पहाड़ों में झोंपड़ियाँ बनाकर रहते हैं। इनकी ख़ास बात यह है कि ये जंगली कबीला आदमखोर है। ये ब्राज़ील और अर्जेंटीना में बस्तियों पर हमला करते हैं और दर्जनों अफराद को अगवा करके ले जाते हैं, फिर इन्हें कत्ल करके इनका गोश्त खाते हैं। जब इन्हें ज़िंदा इंसान नहीं मिलते तो ये कब्रिस्तान में घुसकर लाशें निकाल लेते हैं। इसलिए जो बस्तियां इन जंगलात के करीब कायम हैं, वहां कब्रिस्तान नहीं बनाए जाते, बल्कि लोग अपने प्यारों को कई सौ मील दूर शहरी कब्रिस्तानों में सुपुर्द खाक करते हैं। कई साल से अमेज़न के जंगलात में तेल और गैस की तलाश जारी थी। गुज़श्ता साल एक यूरोपीय तेल कंपनी को कामयाबी हुई और बड़े ज़खायर निकल आए। इस तलाश और तहकीक के दौरान कंपनी को सबसे बड़ा मसला ये पेश आया कि बोलिस्नारो कबीले के जंगली शब खून मारते थे और इंजीनियर्स और इनके अमले को उठाकर ले जाते थे। बाद में इनकी चबाई हुई हड्डियाँ ही मिलती थीं। तेल कंपनी ने इस मसले को हल सोचा और अपने एलची को बोलिस्नारो कबीले के सरदार के पास भेजा। एलची ने सरदार को पेशकश की कि हम तुम्हें लाखों डॉलर और तेल निकलने की सूरत में मुनाफा में शराकत दार करेंगे, हमें यहाँ काम करने दो। सरदार ने कहा कि डॉलर और तेल हमारे लिए बेमानी है, खुदा का दिया वो सब कुछ हमारे पास है जो हमें चाहिए। हमें सिर्फ लाशों की ज़रूरत है, क्योंकि जब हमें इंसान नहीं मिलते तो जानवरों का गोश्त खाना पड़ता है, जिससे हम बीमार पड़ जाते हैं। दोस्तों, ब्राज़ील की हुकूमत ने तेल कंपनी की दरख्वास्त पर अमेज़न के जंगलात में ऑपरेशन किया, लेकिन इसे काफ़ी जानी नुकसान उठाना पड़ा। फिर कई मकामात पर जंगल को आग लगाई गई, लेकिन आदमखोर कबीले ने अपनी जगह बदल ली और इसे कोई नुकसान नहीं हुआ। दूसरी तरफ आग की खबरें दुनिया भर के मीडिया में आईं और माहौलियात की तंजीमों ने शोर मचा दिया, जिसके बाद ब्राज़ील की हुकूमत को वो सिलसिला भी रोकना पड़ा। थक हार के तेल कंपनी ने ब्राज़ील के पड़ोसी कोलंबिया से रब्ता किया और वहाँ माफिया को लाखों डॉलर देकर गैंगवार करवाई। हर हफ्ते इस गैंगवार का निशाना बनने वाले दर्जनों अफराद की लाशों को ट्रकों में भर के अमेज़न के जंगलात पहुँचाया जाता, ताकि तेल कंपनी के काम में रुकावट ना आए। गुज़श्ता साल तेल कंपनी की तलाश के नतीजे में ना सिर्फ तेल बल्कि गैस के बड़े ज़खायर भी निकल आए। एक अंदाजे के मुताबिक इनकी मालियत लाखों अरब डॉलर है। मसला बदस्तूर वही है कि तेल के कुओं और गैस फील्ड की तामीर के लिए लाखों आदमखोर कबाइलियों से जंग की जाए या इन्हें लाशें फ्राहम की जाएँ। बोलिस्नारो कबीले के सरदार से मुज़ाकरात हुए तो इसने मुतालबा किया कि कबाइलियों को हर हफ्ते 20,000 लाशें फ्राहम की जाएं, तो वो ना सिर्फ हमले नहीं करेंगे बल्कि आज खुद इस इलाके से दूर चले जाएंगे। तेल कंपनी ने ब्राज़ील और अर्जेंटीना की हुकूमतों से बात की, लेकिन कोई इतनी बड़ी तादाद में लाशें फ्राहम करने को तैयार नहीं हुआ। आखिर एक फार्मास्यूटिकल कंपनी ने मदद की और करोड़ों डॉलर के अवज़ एक मोहलक वायरस दुनिया में फैलाने का आइडिया पेश किया। तेल कंपनी को खरबों डॉलर नज़र आ रहे थे, इसके लिए चंद करोड़ डॉलर की क्या अहमियत थी, इसने आइडिया कबूल कर लिया। दोस्तों, फार्मास्यूटिकल कंपनी और आलमी इदारे सेहत इस साजिश में शरीक बन गए। उन्होंने मुख्तलिफ हुकूमतों से कहा कि आप वायरस के बहाने लोग मारते जाएं और 5,000 डॉलर में एक लाश हमें देते जाएं। इसके साथ अवाम को डराते जाएं कि मैयतों की तदफीन हुकूमत करेगी, वरना वायरस फैल जाएगा। ये इस कदर बड़ा आलमी मंसूबा है और इसमें इतनी बड़ी रकम लगी हुई है कि 4-5 माह में 4 लाख लाशों का सौदा हो चुका है और कहीं शोर नहीं मच रहा। ब्राज़ील के एक ब्लॉगर अल्बर्टो फर्नांडीज ने ये सारी तफसील अपनी वेबसाइट पर लिखी थी, लेकिन इसके चंद दिन बाद वेबसाइट बंद हो गई और ब्लॉगर तब से लापता है। ब्लॉगर ने लिखा था कि ऑयल और गैस फील्ड की तामीर मुकम्मल होने के बाद नेटो की फ़ौज इसकी सिक्योरिटी संभालेगी और तब हो सकता है कि अमेज़न के जंगल में ऑपरेशन करके आदमखोर जंगलियों को मार दिया जाए या दूर धकेल दिया जाए।
آئل اینڈ گیس فیلڈ مکمل ہونے میں مزید 6 ماہ لگیں گے اور تب تک ہر ماہ مبینہ وائرس سے ہلاک ہونے والوں کی 1 لاکھ لاشیں برازیل جاتی رہیں گی۔ اس لیے عالمی ادارہ صحت بار بار کہہ رہا ہے کہ کرونا وائرس کی ویکسین بننے میں 6 ماہ سے زیادہ لگیں گے۔ تو دوستو، آپ کو اس بات میں کتنی سچائی نظر آتی ہے؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں، کمنٹ کریں اور دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔